आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल आपका अजीज सलाम पर आपसे मुखातिब हूं मैं शहबाज। मुल्क भर में 3 लोकसभा और 29 असेंबली सीटों पर नताइज तकरीबन साफ हो चुके हैं। वैसे तो बाई इलेक्शन को बरसर इख्तिदार जमात के हक में माना जाता है, लेकिन इस बार कई जगह से उठापटक की खबरें आ रही है। आखिरी खबर मिलने तक मगरबी बंगाल की चारों ही सीटों पर टीएमसी ने क्लीन स्वीप कर दिया है। कुछ सीटों पर तो ये जीत 1.5 लाख वोटों से है और उसी तरह से राजस्थान की एक सीट पर कांग्रेस जीत चुकी है, जबकि एक पर बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन कांग्रेस ने सबसे बड़ी कामयाबी हिमाचल प्रदेश में हासिल की है। यहां की तीनों ही असेंबली सीट कांग्रेस ने शानदार हासिल करते हुए कामयाबी हासिल की है, जबकि एक लोकसभा सीट पर भी उसकी उम्मीदवार कामयाब हुई हैं। लोकसभा की 2 और सीटों पर एनडीए और शिवसेना एक एक सीट पर आगे चल रही है और इस बार कांग्रेस ने कर्नाटक में 2 में से 1 पर जीत हासिल कर ली है, जबकि दूसरे सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार कामयाब हुआ है। लेकिन असम में एनडीए सबकत बनाए हुए हैं। रियासत के 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है, जबकि उसकी मुआविन जमात 2 सीटों पर जीत के करीब है। वहीं बिहार में एक बार फिर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस की जीत जारी है, जबकि तेलंगाना में टीआरएस और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। नागालैंड की एक सीट पर एनडीपीपी ने जीत हासिल की है। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस इंचार्ज राजेश शुक्ला ने जी मीडिया से बातचीत में कहा कि इंतखाबी नताइज से साफ है कि हिमाचल के अवाम ने रियासत में बदलाव का मन बना लिया है। कांग्रेस के प्रवक्ता और हिमाचल प्रदेश के प्रभारी राजीव शुक्ला जी हमारे साथ हैं। राजीव शुक्ला जी, आज तो अच्छे दिन कांग्रेस के लगता है लौट आए हैं। हाँ, हिमाचल में तो यही लग रहा है। मतलब देखो, हिमाचल की जनता का धन्यवाद, भगवान की बड़ी अनुकंपा की 4 की चारों सीट जीत गए, जिसमें लोकसभा भी है, 3 विधानसभा भी है। पिछले लोकसभा चुनाव में 70% वोट शेयर बीजेपी ने लिया था, हम 27-28% पे थे, वो पूरा कवर हुआ, उसके बाद हम जीते। तो इसका मतलब कि लोगों में बीजेपी के प्रति भावना बढ़ रही है। भाजपा से लोग परेशान आ रहे हैं और वो कांग्रेस को वोट करना चाहते हैं। ये बात हिमाचल से साबित हुई है। और लोकसभा का वोट आप देखिए केंद्र सरकार के खिलाफ है और विधानसभाएं 3 सीटें हार रहा है वो राज्य सरकार के खिलाफ है। इसका मतलब आप लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। सर, खाली हिमाचल में ही नहीं, हिमाचल में मुख्यमंत्री का कंस्टिट्यूंसी है मंडी, उसके अलावा कर्नाटक में मुख्यमंत्री कंस्टिट्यूंसी में आप लोग विधानसभा सीट जीते हैं। तो ये क्या मायने रखता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बढ़ रही है और लोगों की नाराजगी का फायदा आपको हो रहा है? कर्नाटक में भी कांग्रेस बढ़ रही है, वहाँ लोग परेशान है, रोज रोज मुख्यमंत्री बदले जाते हैं, इतना तमाशा चल रहा है, उससे लोग परेशान है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री के गृह जनपद में कांग्रेस का जितना मायने रखता है और हिमाचल में भी मुख्यमंत्री के गृह जनपद में जितना मायने रखता है। तो इस चीज़ को अगर देखा जाए इस ढंग से, तो इसका मतलब कि देश में माहौल बदल रहा है, आप ही कह सकते हैं। बिहार को लेकर जो चर्चा हो रही है, तेजस्वी के छोटे भाई ने कहा है कि हम लोग को सबको साथ लेकर चलना चाहिए था। अगर कांग्रेस साथ होती तो आज एक सीट जो कुशेश्वर स्थान हारे हैं वो नहीं हारते, वो भी जीतते हैं। देखिए, मिला जुला रिजल्ट है, वहाँ 1 सीट उनको और 1 सीट आरजेडी को। और ये बात तो सही है, ये सूत्र है कि अगर विपक्षी एकता रहे तो निश्चित रूप से भाजपा आ जाएगी। एक अलग से सवाल है सर, महाराष्ट्र में जो राजनीति चल रही है, बीजेपी और एनसीपी के बीच में जो लड़ाई चल रही है, देवेंद्र फडणवीस और नवाब मलिक के बीच में, आपको लगता है कि ये लड़ाई ठीक नहीं है इस तरह से जो एक दूसरे के? मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। इस बार कांग्रेस ने कर्नाटक में 2 में से 1 सीट पर जीत हासिल की है, जबकि दूसरी सीट पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कामयाब हुआ है। सीएम बसवराज के आबाई जिले में कांग्रेस इस जीत को 2023 इलेक्शन की शुरुआत बता रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस हार के बाद कारकुनान से बात की और इसकी वजह तलाश करने की कोशिश की गई। See, I'll tell you, elections are won and lost. During last tenure, Mr. Siddaramaiah had won Nanjangoodu and Gundalpet, but next elections both were lost. So these elections are fought on that particular time and particular issues. So it doesn't give a verdict to the entire thing. But however, I have taken this election setback very seriously, and we will do all the corrections. We have won the election very big margin. In Sindhigi, more than about 30,000 difference. Whereas in Hangal, we lost the election by 7,500 votes. What is the reason? We will think and we will discuss in the party meeting. Anyhow, Sindhigi, we never expected so much of margin. So really we are happy about the Sindhigi election, and we will discuss about Hangal elections, why this
happened, and we will discuss in detail in our party meeting. Sir, most of the strong leaders, including you, visited Hangal. It was in the home district of Mr. Bommai as well. Yes, you are right. We never expected so much of differences at all. We were expected we are going to win that seat also. Let us see, we will discuss in the party meeting, discuss with our workers. We are going to win more than 140 seats in next assembly elections. Siddaramaiah, you need not dream like that. 101% we are going to win more than 140 seats in next assembly election. Even in Hangal and Sindhgi also we had a very small amount. We were in third place. So BJP was the second place and JD was in the first place. We have improved our position in Sindhgi also. And Hangal, the Congress seat has come. Mr. Srinivas Mane, an youngster. We have won that seat. I don't tell it is my victory or the Congress victory. It is the people of Karnataka wanted a change. And people are looking forward to have a change of the entire system in Karnataka. They have been affected a lot. That is what we said to people. If you have hurt, if you have been pained, if you have gone losses, you have to react. You have to send a message. No, this is the beginning of the end. There is no doubt in it. This is the beginning of the end. Days are coming ahead. Let us go to the wishes of the people of Karnataka.